तो हम उज्जैन में अपने दर्शन की शुरुआत सबसे पहले काल भैरव जी का आशीर्वाद से कर रहे हैं। तो हम हैं अभी उज्जैन में, हमारे पीछे आप देख सकते हैं महाकाल जी का मंदिर है। जैसा पंडित जी ने आपको बताया, महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। उज्जैन अपने आप में ही बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। उज्जैन खास क्यों है? क्योंकि वहाँ पे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकाल उज्जैन में स्थित है। इसलिए उज्जैन को बाबा महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन शहर का एक प्राचीन महत्व भी है, क्योंकि वह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी और साथ ही साथ उज्जैन से क्षिप्रा नदी भी बहती है। उज्जैन का दूसरा नाम श्री कालिदास नगरी ही है। दिल्ली से उज्जैन हम 2 तरीक़ों से पहुंच सकते हैं। एक है बाई फ्लाइट, एक है बाई ट्रेन। फ़्लाइट के लिए आपको दिल्ली से फ़्लाइट बुक करने पड़ेगी टू इंदौर, एंड इंदौर है उज्जैन से 45 किलोमीटर दूर, तो आप उसको बाई टैक्सी और बाई बस कवर कर सकते हैं। एल्स अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो आप दिल्ली से अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकते हैं, जो कि सीधी उज्जैन ट्रेन जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें सुविधा हो। हम जा रहे हैं ट्रेन नंबर 19308 जो कि चलती है चंडीगढ़ से इंदौर वाया अम्बाला, सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, ग्वालियर एंड देन इंदौर। बीच में पड़ता है उज्जैन। इस ट्रेन का दिल्ली से निकलने का टाइम है अप्रॉक्स 11 बजे फ्रॉम हज़रत निज़ामुद्दीन, एंड ये इंदौर पहुंचती है एट 12 साढ़े 12 के आसपास। तो ये टोटल जर्नी है करीब 14.5-15 घंटे की फ्रॉम दिल्ली। नॉर्मली तो ट्रेन अगर आप इंदौर से लेते हो तो इट विल टेक हार्डली 11 से 12 घंटे, बट ये रूट थोड़ा लंबा है तो इट टेक्स अराउंड 3 घंटे एक्स्ट्रा। हम अभी चंडीगढ़ इंदौर एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 19308, जो कि चलती है चंडीगढ़ से वाया अम्बाला, यमुनानगर एंड मेरठ, एंड देन इट कम्स टू दिल्ली टू निज़ामुद्दीन, देन मथुरा ग्वालियर के रास्ते होते हुए ये पहुंचती है उज्जैन, एंड इसके बाद इसका आखिरी स्टॉप है इंदौर। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:15 एंड हमने ट्रेन बोर्ड कर चुके हैं हम लोग। तो सोने का टाइम है, तो आपको मिलते हैं कल सीधा सुबह मॉर्निंग एंड दिखाते हैं इंदौर। तब तक के लिए गुड नाइट। घंटे की स्ट्रेट अवे जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं उज्जैन। अभी हम हैं उज्जैन स्टेशन के बाहर। तो मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है एकदम, और गर्मी बिल्कुल नहीं है। देखते हैं बाबा के दर्शन कैसे होते हैं। बाद बाकी अभी जा रहे हैं होटल। तो हम पहुंच चुके हैं उज्जैन और हमारे साथ है योगेश भैया, जो हमें लेके जा रहे हैं होटल। योगेश भैया, जय महाकाल। हम निकल चुके हैं उज्जैन में बाबा के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर,
उसके बाद हम जाएंगे महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। तो एक बार आपको मंदिर पहुंचते हैं, उसके बाद वहाँ की कुछ कहानियाँ और स्टोरीज बताते हैं। तो हम उज्जैन में अपने दर्शन की शुरुआत सबसे पहले काल भैरव जी का आशीर्वाद से कर रहे हैं। काल भैरव जी को शिव जी का एक रौद्र रूप भी माना जाता है और इनका मंदिर उज्जैन शहर से बाहर है, तो इनको उज्जैन शहर का सेनापति भी कहा जाता है। बहुत मान्यता है इनकी। और यहाँ का मेन विशेष रूप का प्रसाद है यहाँ पे मदरा, जो कि काल भैरव जी को चढ़ती है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, तो अंदर तो दर्शन नहीं करा सकते, बट हम ट्राई करेंगे कि कितना ज़्यादा आपको दिखा पाए एंड पॉइंट तक। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कितना रश है। तो ये पूरी लाइन जो दिख रही है आपको, ये वही है। एंड ये इसके पीछे यहाँ पे काल भैरव जी का भवन है। आपको ले चलते हैं, रास्ते में दिखाते हैं। जय श्री महाकाल। ये लेफ्ट साइड में काल भैरव जी है और राइट साइड में श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो हम हैं अभी महाकाल के नगरी उज्जैन में। आपको आरती की कुछ झलक दिखाने से पहले मैं कुछ सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ आपको। आप एक बार वो देखो, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे कैसे एंट्री करते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो, क्या क्या ऑप्शंस हैं और कितने गेट है और क्या प्रोसेस है। जय श्री महाकाल। तो हम हैं अभी उज्जैन में और उज्जैन नगर के जो राजा थे, महान सम्राट राजा विक्रमादित्य जी, तो हम उनके मंदिर में आए हुए हैं और अभी पंडित जी से मिलवाते हैं और देखते हैं कि पंडित जी हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता। तो पंडित जी प्रणाम। जय श्री महाकाल जी। पंडित जी मुझे थोड़ा बहुत आप प्लीज़ बताएं कि उज्जैन के बारे में और सम्राट जी के बारे में कुछ। उज्जैन एक तीर्थ नगरी बताई गई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका सप्तपुरियों में से एक मोक्षपुरी के रूप में है उज्जैन। बाबा महाकाल यहाँ पर ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। महाहर सिद्धि शक्तिपीठ में विराजमान है। मंगल ग्रह यहाँ पर पगड़ जो अंगारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। क्षिप्रा मैया मोक्षदायिनी नदी जो यहाँ पर प्रवाहमान है। और इसी स्थान पर एक महाराजा विक्रमादित्य हुए हैं, जो इनके नाम से हिंदी संस्कृति धर्म के अनुसार विक्रम संवत जाना जाता है। तो आज हम विक्रमादित्य महाराज के सिंहासन स्थान पर बैठ करके यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो जगह है राजा विक्रमादित्य की न्याय स्थली रही है। महाराज ने आज से 2080 साल पहले इस स्थान पर बैठ करके न्याय किया था। इनके द्वारा देवताओं का भी कुछ न्याय हुआ, देवता प्रसन्न हुए तो इनको आशीर्वाद में सोने का सिंहासन और विक्रम संवत की उपाधि इनको प्राप्त हुई, जो आज हमारे हिंदी धर्म के अनुसार हम विक्रम संवत मनाते आ रहे हैं। तो आज से 2080 साल पहले महाराज यहाँ बैठ करके न्याय करते थे। सोने का दिव्य सिंहासन यहाँ पे इसी जगह। और कुछ पुराने अवशेष अपने को व्हाइट पेंट में जो हमने कर रखे हैं दिखाई दे रहे हैं। इनके बाद में इनके जैसा कोई गुणी राजा नहीं हुआ। अच्छा, सम्राट जी की वो ये प्रतिमा भी अच्छा, और ये एक्चुअल प्रतिमा जो रही है और ये पुराने अवशेष हैं महाराज को ओरिजिनल, इसके ऊपर सोने का सिंहासन रखा। अच्छा, जुड़े हुए थे 4 अवशेष अपने को दिखाई दे रहे हैं। ओके। बहुत बड़ा टीला बना हुआ था। महाराज ने इसी के ऊपर बैठ कर 32 माता 32 देवियन उनको आशीर्वाद देते, इसलिए सिंहासन 32 से बोलते हैं। तो 32 देवियन का मंत्रिमंडल बना करके बैठती है। और नवरत्न जो कवि कालिदास, क्षपणक, वहामी, धनवंतरी, वेताल भट्ट, श्री शंभु, अमर सिंह, ये इनके बड़े बड़े विद्वान हुए जो नवरत्न का काम करते थे। और बाद में हमारे महाराज जी के द्वारा रत्नानंद जी सरस्वती महाराज नर्मदा परिक्रमा से यहाँ थे, इन्होंने इस स्थान को चित्रण किया। ओके। और शासन के द्वारा इसका नया निर्माण जो अपन देख रहे हैं। जैसा पंडित जी ने आपको बताया, महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं शिव जी के, उनमें से एक है। ये सबसे अलग क्यों है? क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ है और दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा भी बोली जाती है। इसीलिए महाकाल जी को मृत्यु के देवता के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन सभी ज्योतिर्लिंग का जो मुख है वो है उत्तर दिशा की तरफ। सिर्फ यही है एक जो कि दक्षिण दिशा की तरफ है। तो इसलिए भी महाकाल जी की मान्यता बहुत है। तो हम हैं अभी उज्जैन में, हमारे पीछे आप देख सकते हैं महाकाल जी का मंदिर है। तो मैं यहाँ के बारे में कुछ आपको एक बार बताता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ का स्टोरी क्या है। तो ऐसा बोलते हैं कि लॉर्ड शिवा परफॉर्म थंडर व्हेन हिज वाइफ माता सती जम्प्ड इनटू द फायर।
she was unable to bear the disrespect of her husband by her father, Raja Daksh. So at this moment, Lord Shiva was about to destroy the whole world. So he was known as Mahakal, the ultimate destroyer of enemies and negative elements. तो बात करते हैं यहाँ पे आप दर्शन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप उज्जैन आ गए, इसके बाद मैं जैसे क्या था मैं बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं सीधा 4 नंबर, बहुत सारे गेट्स हैं यहाँ पे, तो मैं सीधा 4 नंबर गेट के पास आया था। और उसके बाद मैंने एक पर्ची ली वहाँ पे, जिससे जो कि अभी आप देख रहे हो। तो इस पर्ची की मदद से, जिसका शुल्क है 250 रुपये प्रति व्यक्ति, हमने 4 नंबर गेट से एंट्री किया, जिसको शीघ्र दर्शन द्वार भी बोलते हैं। तो एकदम बाबा के शिवलिंग के सामने से आप जाके अपना दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन में महाकाल जी का जो सबसे आकर्षण केंद्र होता है वो है यहाँ का भस्म आरती, जो कि शुरू होती है रात को 3-3:30 बजे के आसपास। और जो बाबा का श्रृंगार होता है उसमें भस्म का प्रयोग होता है। पहले वो हर दिन एक चिता की भस्म यूज़ होती थी, पर अब किन्हीं कारणों वो गाय के गोबर को जाने के बाद जो राख होती है उससे बाबा जी का श्रृंगार होता है। महाकाल जी की भस्म आरती में सबसे पहले महाकाल जी का जलाभिषेक किया जाता है, जिसके लिए दूध, दही, शहद, जल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चंदन और हल्दी का एक पेस्ट शिवलिंग पे लगाया जाता है उनके श्रृंगार के लिए। इसके बाद बेलपत्र, फूल, बाकी सब फल से इनका श्रृंगार किया जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अलौकिक दृश्य होता है। तो उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन के साथ साथ यहाँ की भस्म आरती और शयन आरती का भी बहुत बड़ा महत्व है। और इसके साथ साथ आप काल भैरव जी के दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि उज्जैन शहर से करीब 10 किलोमीटर बाहर है। जय श्री महाकाल। तो जब भी आप महाकाल दर्शन करने आओ तो यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे होटल्स हैं, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और आके डायरेक्टली होटल्स भी ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी कोई होटल लें तो महाकाल के मंदिर के सामने जस्ट लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और दर्शन करके बहुत जल्दी सामने ही आ सकते हो। तो भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारे पीछे है, जो महाकाल जी का मंदिर है। ये महाकाल जी का मंदिर बाकी सभी ज्योतिर्लिंग से अलग है। इसका मेन एक मुख्य कारण ये है कि महाकाल जी का जो मुख्य दिशा वो है साउथ, और बाकी सभी ज्योतिर्लिंग के जो मुख्य दिशा है वो है ईस्ट। साउथ दिशा को नृत्य की दिशा भी बोली जाती है। तो महाकाल जी के मंदिर के सामने ही एक महाकाल कॉरिडोर का निर्माण भी सरकार द्वारा कराया गया है, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था, पिछले साल। ये कॉरिडोर महाकाल जी के मंदिर के एकदम सामने है, जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं और वहाँ का दृश्य बहुत ही अलौकिक है। महाकाल जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद आप उज्जैन में आके और भी बाकी मंदिर हैं यहाँ पे जो दर्शन कर सकते हैं। उनमें से कुछ मुख्य मंदिरों के नाम हैं: श्री बड़ागणेश जी मंदिर, हर सिद्धि माता मंदिर, चार धाम मंदिर, शिप्रा घाट, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, सिद्धावट मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, भूतहरी गुफा मंदिर। इसी के साथ हमारी महाकाल दर्शन की यात्रा पूरी हुई। आप अपने परिवार के साथ अपने जीवन काल में एक बार महाकाल के दर्शन करने ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम चल रहे हैं अपने घर की ओर। वापस जाने का प्लान कुछ ऐसा है कि हमारी ट्रेन है इंदौर से, जो कि उज्जैन से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है। तभी हम निकल रहे हैं बाय टैक्सी टू इंदौर, और फिर इंदौर से 5 बजे की ट्रेन है, जो कि हमें सुबह 4 बजे दिल्ली छोड़ती है। तो हम तो जा रहे थे दिल्ली रिटर्न फ्रॉम इंदौर। तो जैसे हम इंदौर आए तो किसी ने हमें बताया कि अगर आप इंदौर हो तो इंदौर का स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करो। तो अब बात आती है कि इंदौर का स्ट्रीट फूड कहाँ ट्राई करें। तो हमने थोड़ा एक्सप्लोर करा तो हमें पता चला कि एक 56 दुकान नाम से एक जगह है। तो बेसिकली जगह नहीं है, फूड कोर्ट है। एंड इस फूड कोर्ट में प्रॉपर 56 दुकानें हैं विद प्रॉपर नेम टैग्स, और उसमें अलग अलग स्ट्रीट फूड के शॉप्स हैं। तो हम आ गए हैं अभी इंदौर जंक्शन पे। हमारी ट्रेन है 4:45। तो ट्रेन नंबर है 20957 इंदौर न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसका रूट है फ्रॉम इंदौर टू रतलाम, देन कोटा, देन मथुरा, उससे पहले भरतपुर भी आता है, एंड देन इट रीचेस दिल्ली एट 4:45। तो सफ़र तो बहुत अच्छा हुआ, बाकी महाकाल के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। तो आप सभी को वीडियो में देख के बहुत मज़ा आया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार दर्शन करने के लिए इंदौर उज्जैन ज़रूर जाएं। सो गाइस, नाउ इट इज़ द टाइम टू लीव इंदौर एंड टू एंड अप आवर दिल्ली उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन ट्रिप। होप आप सभी को ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आप सभी ने सेम दर्शन किया होगा
महाराज का। अगर आपको अच्छा लगा हो और आप लोगों ने दर्शन किया हो तो प्लीज़ डू गिव अ हिट ऑन द लाइक बटन, डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग ट्रैवलिंग इंजीनियर। बाय।